महालक्ष्मी माता की जय। एक समय श्री व्यास जी महाराज हस्तिनापुर में पधारे। उनका आगमन सुन के तमाम राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म उनको राजमहल में ले गए और राजमहल में ला कर के महाराज श्री को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान किया गया। अर्घपाद्य आदि से उनका पूजन किया गया और व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी माता गांधारी और कुंती ने एक प्रश्न किया कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तत्वदर्शी हैं, आप हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहे, सुख वैभव पैदा करे। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्रियों, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसको करने के पश्चात तुम्हारी राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, सुख वैभव पैदा करेगी। ऐसा सुनकर के राजरानी माता गांधारी और कुंती ने कहा कि महाराज आप संपूर्ण व्रत का वृतांत बताइए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्रियों, यह व्रत जो है प्रतिवर्ष अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और राधा अष्टमी के दिन से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठ के किसी नदी, कुएं अथवा जलाशय में स्नान करके माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति बनाएं, विष्णु भगवान की मूर्ति बनाएं, उनको हाथी पर स्थापित करके उनको जल का तर्पण देकर के प्रणाम करना चाहिए और एक धागा लेना चाहिए, उसमें प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए और माता महालक्ष्मी जी को समर्पित करना चाहिए और फिर अपने हाथ में इस धागे को बांधना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी विष्णु भगवान हाथी पर विराजमान करके उनका गंधाक्षत पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए, अपने व्रत सफल होने की कामना करना चाहिए। हे पुत्रियों, यदि इस तरह से तुम व्रत करोगी तो तुम्हारी राजलक्ष्मी सदा स्थिर रह करके सुख वैभव पैदा करेगी। अब क्या हुआ कि इतना कह कर के व्यास जी महाराज अपने आश्रम में चले गए। तमाम राजघरानों की नारियों ने व्रत आरंभ कर दिया और कुछ थोड़ी सी स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत का साथ देने लगीं और कुछ थोड़ी स्त्रियां माता गांधारी के साथ व्रत का साथ देने लगीं। ऐसा होते होते 15 दिन बीत गए। माता कुंती के प्रति गांधारी जी के मन में ईर्षा और द्वेष भाव होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि जब महालक्ष्मी का दिन आया तो गांधारी जी ने शहर की सभी औरतों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, लेकिन कुंती माता को नहीं बुलाया गया। तो कुंती माता ने अपना अपमान समझा और वे राजमहल में चली गईं। उसी समय क्या हुआ कि पांचों पांडव भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उपस्थित हो गए और उन्होंने अपनी माता को रंज में देखा। तो अर्जुन ने पूछा कि माता जी आप दुखी क्यों हैं, क्या हम आपके दुख का कारण जान सकते हैं? तो कुंती माता ने कहा, पुत्र बोले मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि जाति अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं होगा। आज तुम्हारी माता, बड़ी माता जो गांधारी जी हैं, उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत रखा है और शहर की समस्त स्त्रियों को बुलाया है, परंतु तुम्हारे ईर्षा बस मुझे नहीं बुलाया गया। तो अर्जुन कहने लगे, माता जी आप एक बात बताइए, क्या वह पूजा दुर्योधन के महल में हो सकती है? आप अपने यहाँ भी कर सकती हैं। तो गांधारी जी कहने लगी कि पुत्र कर तो सकती हूँ, पर ऐसा साज सामान इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकेगा? तो अर्जुन ने कहा कि माता जी आप पूजन की तैयारी कर लें, मैं आपकी पूजन में ऐसा हाथी शामिल करा दूंगा जो कि देवलोक से आएगा। देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत जो कि पूजनीय है, मैं ऐसा हाथी शामिल करा दूंगा। तो कुंती माता ने कहा कि हाँ पुत्र ठीक है, तुम उस हाथी को बुला लो। इसके बाद में क्या हुआ कि अर्जुन ने पत्र लिखा और पत्र को बाण पर, धनुष पर रख करके देवलोक की सभा में छोड़ा और इंद्र ने उस पत्र को उठाया। उसमें लिखा था कि हे देवराज इंद्र, आप ऐरावत को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारिए। तो इंद्र ने पत्र लिखा कि हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, पर वह इतने जल्दी बोले देवलोक से कैसे आएगा? तो अर्जुन ने फिर से एक पत्र लिखा, उसमें लिख दिया कि आप ऐरावत को सजाइए, हम स्वर्ग तक बाणों का रास्ता बना देंगे। और इंद्र ने क्या किया कि अपना एक बाण छोड़ा और स्वर्ग तक बाणों का रास्ता बना दिया। इसके बाद में
हुआ क्या कि इंद्र ने अपने सारथी मातली को आज्ञा दी, बोले ऐरावत को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारा जावे। इंद्र की आज्ञा पा करके मातली ऐरावत को लेकर के चला। तो ऐरावत कैसा था, उसके माथे पर मणियाँ सजाई गईं, रत्न जड़ित पालकी सजाई गई और कलसे बांधे गए, उसके पैरों में सोने के घुंघरू बांधे गए। और इसके बाद में धीरे धीरे ऐरावत बाणों के बनाए हुए रास्ते से आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके घुंघरुओं की आवाज़ हस्तिनापुर वासियों को आने लगी। हस्तिनापुरवासी ऐरावत के स्वागत के लिए गली अटारी मोहल्ला सड़क महल की चोटियों पर खड़े हुए थे। कोई अपने हाथ में केसर लेकर के खड़ा था, कोई भोडर लेकर के, कोई गुलाल लेकर के, कोई पकवान रखे था विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन, कोई गंगा जल कोई नर्मदा जल अपने हाथों में लेकर के खड़ा था। और ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के चौक महल में पुरा हुआ था चौक, उस चौक पर उतर आया और ऐरावत को देख करके हस्तिनापुर वासियों को बहुत ही खुशी हुई। सभी ने अपना उत्साह मनाया। देखते ही देखते सारा राजमहल पूजन करने वाली नारियों से भर गया और उधर गांधारी जी का राजमहल खाली हो गया। कि कुंती माता के यहाँ सजीव इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनी है वह पूजा जा रहा है। अब ऐरावत को चौक पर खड़ा किया, महाराज धूम पुरोहित जी द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया और ऐरावत पर पुष्पों की वर्षा की गई।